गाइस आप लोग ये जरा सोच कर देखिए कि आप लोग रात के समय अपने दोस्तों के साथ कहीं ट्रिप पे घूमने के लिए जाते हो, लेकिन घर से निकलते ही थोड़ी दूर पहुंचने के बाद तुम्हारी कार एक ऐसी जगह पर बंद हो जाए जहां पर तुम्हारे अलावा कोई भी दिखाई ना दे और चारों तरफ बहुत ज्यादा घना कोहरा हो, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। भाई अभी जो मैं आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, उस स्टोरी को सुनने के बाद यकीन मानिए आप लोग कभी भी रात के समय अपने घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलोगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर हॉरर स्टोरी अपलोड करता रहता हूँ। तो हे गाइस, मैं आपका रोहित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से एक नए एपिसोड को। तो दरअसल होता क्या है कि अमन अपने घर में बैठकर अपने दोस्तों के साथ ये प्लानिंग कर रहा था कि देखो आज 31 तारीख है और कल न्यू ईयर भी आने वाली है, क्यों ना हम लोगों को कहीं घूमने के लिए जाना चाहिए। तो उसके दोस्त भी हाँ कह देते हैं कि हाँ भाई तू सही कह रहा है, हम लोगों को भी कहीं न्यू ईयर पर घूमने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि देखो न्यू ईयर पर हर आदमी अपने घर में बैठकर पार्टी एंजॉय करता है और कहीं ट्रिप पे घूमने के लिए भी जाता है। तो अमन भी हाँ कह देता है और उसके बाद ये लोग अपना सामान पैक करने लगते हैं और घर से बाहर किसी को बिना बताए निकल जाते हैं और अपनी कार उठाने के बाद रोड पर चलने लगते हैं। लेकिन थोड़ी दूर पहुंचने के बाद इनकी कार एक ऐसे जंगल के बीच में बंद हो जाती है जहां पर उनके अलावा कोई भी नहीं होता है और रात का टाइम कम से कम 10 बज रहे होते हैं। इन लोगों को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे जो मेरे साथ होगा, ये इन लोगों ने कभी भी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये मेरे साथ हो जाएगा। जब ये लोग नॉर्मल तरीके से अपनी कार चला रहे होते हैं, पहले तो सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद इनकी कार एक जंगल के बीच में बंद हो जाती है और बंद होने के बाद अमन और उसके दोस्त कार से बाहर निकल कर आते हैं और कार को देखने लगते हैं कि ये कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। जब ये लोग कार को देखने के लिए जाते हैं तो कार बिल्कुल ठीक होती है। फिर उसके बाद अमन फिर से कार में बैठ जाता है और कार को स्टार्ट करता है तो कार भी स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद अमन के भी दोस्त कार के अंदर बैठ जाते हैं और फिर से कार को स्टार्ट करने के बाद चलने लगते हैं। लेकिन थोड़ी दूर पहुंचने के बाद फिर से अचानक से उनकी कार बंद हो जाती है। फिर उसके बाद अमन अपनी कार से निकलता है और कार का बोनट खोलने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर एक लड़की की रोने की आवाज़ आती है और उस आवाज़ को सुनने के बाद अमन इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उस बंदे को उस जगह पर कोई भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि काला अंधेरा था और चारों तरफ बहुत ज़्यादा घना कोहरा भी था। और उस आवाज़ को सुनने के बाद अमन इस चीज़ को इग्नोर कर देता है कि ये मेरा वहम होगा, लेकिन वहाँ पर उसका ये वहम बिल्कुल भी नहीं था। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि रात के समय भूत प्रेत अपनी जगह से निकलने के बाद रोड पर घूमने लगते हैं और लोगों का शिकार करते हैं और जो कमजोर लोग होते हैं उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। ऐसा मैं आप लोगों को अपनी तरफ से बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ, ये बात बुजुर्ग कहते थे कि जो कमजोर लोग होते हैं उनके ऊपर भूत प्रेत बहुत आसानी से कब्जा कर लेते हैं। जब अमन इधर उधर देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है, तो वो काफी ज्यादा डर जाता है। फिर अपने दोस्तों को कार से बाहर निकलने की बात करता है। तभी उसके दोस्त कार से बाहर निकल कर आ जाते हैं और अमन उनसे ये कहता है कि देखो अभी मुझे इस जगह पर एक लड़की की रोने की आवाज़ आई, क्या तुम्हें वो आवाज़ सुनाई दी? तो उसके दोस्त मना कर देते हैं और ये बोलते हैं कि भाई मुझे तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी लड़की की। फिर अमन कहता है कि ये मेरा वहम होगा, चलो इस कार को ठीक करते हैं। फिर वो चारों दोस्त अपनी कार को ठीक करने लगते हैं, लेकिन अचानक से वहां पर से एक लड़की गुजरती है जो कि नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं होती है और उस लड़की को देखने के बाद वो चारों दोस्त बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अपने मन में ये सोचने लगते हैं कि अभी तो यहाँ पर कोई लड़की नहीं थी, फिर ये लड़की अचानक से कहाँ से आ गई। फिर उसके बाद अमन उस लड़की के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की अचानक से जंगल के बीच में चली जाती है। फिर अमन दोस्तों से ये कहता है कि भाई देखो यहाँ पर कुछ तो है जो गलत हो रहा है, लेकिन अमन की ये बात सुनने के बाद उसके दोस्त मना कर देते हैं कि भाई ये तू क्या कह रहा है, रात के समय ये लड़की अपने घर जा रही होगी और इस लड़की का घर गांव के बीच में होगा। लेकिन अमन अपने दोस्तों की बात नहीं मानता है और उससे ये कहता है कि देखो भाई यहाँ पर कुछ तो है जो हमारे साथ गलत होगा, लेकिन उसके दोस्त बिल्कुल भी नहीं मानते हैं और उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगते हैं। फिर अमन भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है और फिर अमन अपनी कार को उस रोड पर ही छोड़ देता है और उसके बाद चारों दोस्त उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगते हैं। लेकिन थोड़ी दूर पहुंचने के बाद वो लड़की
एक ऐसे घर में जाती है जो कि बहुत ज़्यादा डरावना दिखाई दे रहा था। और वो घर जंगल के बीच में था और उस घर के आसपास भी कोई घर नहीं था। तभी वो लड़की अपने उस घर के अंदर घुस जाती है और उसके बाद अमन ये कहता है कि देखो भाई, ये लड़की कोई नॉर्मल लड़की बिल्कुल भी नहीं है। देखो, हमारे बाबा हमसे ये कहते थे कि देखो, जहाँ पर सुनसान इलाका होता है वहाँ पर भूत प्रेत बहुत ज़्यादा घूमते हैं और हर किसी का रूप भी ले लेते हैं और उसके बाद जान भी ले लेते हैं। लेकिन अमन की ये बात सुनने के बाद उसके दोस्त बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं और ये बोलते हैं कि भाई देख, तू कितना पागल है, ऐसी खूबसूरत लड़की को तू छोड़ रहा है। उसके बाद वो लोग उस घर के अंदर चले जाते हैं और अमन घर के बाहर खड़ा रहता है। तभी अमन के दोस्त उसको भी बुलाते हैं कि भाई तू भी या, तू बाहर क्या करेगा, और रात भी ज़्यादा हो रखी है, आज हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं और घर भी बहुत ज़्यादा दूर छूट गया है। उसके बाद अमन भी उन दोस्तों के साथ घर में चला जाता है और घर के अंदर जाने के बाद घर को इधर उधर देखता है। तो उस घर को देखने के बाद ये चारों दोस्त बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उस जगह पर बहुत अजीबोगरीब तरीके की चीज़ें पड़ी होती हैं, जैसे कि किसी आदमी की हड्डी और किसी आदमी का सिर। और इस चीज़ को देखने के बाद उन लोगों के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। जब ये लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो उस घर का गेट अचानक से अपने आप बंद हो जाता है। लेकिन वो लड़की अचानक से उस गेट के सामने आ जाती है और उन लड़कों से ये कहने लगती है कि तुम रात के टाइम यहाँ पर कैसे आए और तुम उस रोड पर कर क्या रहे थे। तभी अमन उस लड़की से ये कहता है कि हम चारों दोस्त रात के समय घर में बिना बताए कहीं घूमने के लिए जा रहे थे, लेकिन मेरी कार रास्ते में बंद हो जाती है और जब मैं कार को ठीक कर रहा था तभी मुझे एक लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई दी थी। और उस आवाज़ को सुनने के बाद मुझे ये लगा कि यहाँ पर कोई लड़की है, लेकिन मुझे दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दिया था। और उसके बाद जब मैंने अपने दोस्तों से पूछा था कि भाई तुम लोगों को यहाँ पर किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी, तो इन लोगों ने भी मना कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद तुम अचानक से कहाँ से आ गई? तो वो लड़की ये कहती कि मैं तो अचानक से हर जगह पर पहुंच जाती हूँ, अभी यहाँ पर हूँ और अभी थोड़ी देर बाद रोड पर पहुंच जाऊंगी। तो उस लड़की की बात सुनने के बाद अमन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उससे ये पूछता है कि तुम इस सुनसान जंगल में अकेले क्या करते हो और इसमें क्यों रहते हो। उसके बाद वो लड़की ये कहती कि देखो, ये मेरा घर है और मैं इस जंगल के अंदर रहती हूँ। और उस लड़की की ये बात सुनने के बाद अमन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और फिर अमन के तीनों दोस्त उस लड़की की तरफ देखने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि भाई आज तो हम लोग खत्म, क्योंकि वो लड़की बहुत अजीबोगरीब तरीके से बातें कर रही थी। जब अमन उस लड़की से ये बात करने की कोशिश करता है कि देखो, हम लोगों को इस घर से बाहर जाना है और हमारा घर थोड़ा पास में ही है, हम लोग पैदल ही निकल जाएंगे। उसके बाद वो लड़की उससे ये कहती कि देखो, अब तुम इस घर के अंदर आ गए हो, अब इस घर के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाओगे। और भाई इस लड़की की बात सुनने के बाद चारों दोस्तों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाते हैं। तभी वो लड़की अचानक से गायब हो जाती है और फिर से रोड की तरफ चली जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक गाड़ी गुजर रही होती है। तभी वो लोग उस घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस के बाद वो घर इतना ज़्यादा मजबूत था कि वो लोग उस घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल सकते थे। जब वो लड़की वापस उस घर के अंदर आ जाती है तभी उन लोगों को परेशान करने लगती है और उसके बाद ये कहती है कि देखो, आज मैं तुम्हारा वही हाल करूँगी जो मेरा 3 साल पहले हुआ था। और भाई उस लड़की की बात सुनने के बाद ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और फिर अमन उस लड़की से ये पूछने की कोशिश करता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था और तुम ऐसे कैसे बन गए। उसके बाद वो लड़की ये कहती कि देखो, मैं इस दुनिया में नहीं रहती हूँ, बल्कि मैं एक रियल चुड़ैल हूँ। और उस लड़की की बात सुनने के बाद ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उसके बाद ये पूछने लगते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था और तुम ऐसे कैसे बन गए। फिर वो लड़की ये बताती है कि आज से 3 साल पहले मैं अपनी फैमिली के साथ बैठकर दिल्ली जा रही थी, लेकिन अचानक से मेरी कार इस जगह पर बंद हो जाती है। तभी इस जगह पर कुछ लोग आते हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और परेशान भी करते हैं और मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत काम भी करते हैं। उसके बाद मेरी फैमिली को वो लोग उस कार में ही मार देते हैं और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने के बाद जिंदा देते हैं। और उस लड़के की बात सुनने के बाद इन लोगों की हालत ख़राब हो जाती है कि भाई ये तो एक रियल चुड़ैल है और ये लड़की भी हमारा वैसा ही हाल करेगी जैसा इसके साथ हुआ था। फिर लड़की उन लड़कों से ये कहती है कि देखो, अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो मेरी एक बात को मानना होगा। तो अमन कहता है कि हाँ बताओ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। फिर वो लड़की ये कहती है कि देखो, मुझे मुक्ति चाहिए और इस जगह पर हवन करना होगा जिस जगह पर मुझे मारा था। उसके बाद अमन हाँ कर देता है और अमन
उस जगह से चला आता है और अपने दोस्तों को भी निकाल लेता है और वापस अपने घर आने के बाद अपनी फैमिली को ये सारी बातें बताता है। तो फैमिली वाले भी हाँ कर देते हैं कि हाँ, आज से 3 साल पहले वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में 4 लोगों की मौत हो गई थी और उसमें एक लड़की भी थी और एक बच्चा भी था। तो अमन कहता है कि हाँ, वो लड़की अभी भी भूत बनकर लोगों को परेशान करती है और उसका घर जंगल के बीच में है। अमन की ये बात सुनने के बाद उसकी फैमिली भी राजी हो जाती है और गांव वाले भी राजी हो जाते हैं। तो गांव वाले भी और अमन की फैमिली को लेकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जिस जगह पर ये एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद वहां पर एक तांत्रिक को बुलाया जाता है और उस जगह पर हवन कराया जाता है ताकि उस आत्मा को मुक्ति मिल जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उसके बाद उस जगह पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लोग परेशान हो और किसी लड़की की आवाज आए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी हॉरर स्टोरी देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।